एक सवाल जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोचा। क्या देवता सच में अच्छे थे और क्या असुर सच में बुरे? क्योंकि अगर आप वेदों को, उपनिषदों को और पुराणों को ध्यान से पढ़ें तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग शुरुआत में नकारात्मक नहीं था। असुर का अर्थ था अ प्लस सुर नहीं, बल्कि असु यानी प्राण और र यानी धारण करने वाला, प्राण शक्ति से भरपूर, शक्तिशाली। ऋग्वेद के शुरुआती मंत्रों में स्वयं इंद्र और वरुण को असुर कहा गया है। ये शब्द तब सम्मान का प्रतीक था। तो फिर वो मोड़ कहां आया जब असुर एक गाली बन? यही वो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग है। देवताओं और असुरों की पूर्वज एक ही थे, प्रजापति कश्यप। एक ही पिता, एक ही कुल। दिति और अदिति दो माताएं, दोनों से संतानें हुई। दैत्य और देव सगे चचेरे भाई। तो फिर फर्क क्या था? छांदोग्य उपनिषद में ये कहानी है। देवता और असुर दोनों एक बार ब्रह्मा के पास गए आत्मज्ञान मांगने। ब्रह्मा ने दोनों को एक ही उत्तर दिया, आत्मा वही है जो तुम अपनी आंखों में देखते हो। असुरों के राजा विरोचन ने यह सुना। उन्होंने सोचा, शरीर ही आत्मा है, ये जो दिखता है यही सत्य है। और वे लौट गए संतुष्ट, बिना गहराई में उतरे। इंद्र असंतुष्ट रहे। उन्होंने वापस जाकर पूछा, लेकिन अगर शरीर ही आत्मा है तो जब शरीर बीमार होता है तो क्या आत्मा भी बीमार हो जाती है? ब्रह्मा ने कहा, सही सोचा, और जानो। इंद्र बार बार लौटे, 32 वर्षों तक, हर बार एक नया प्रश्न लेकर। और अंततः उन्हें वो ज्ञान मिला जो विरोचन ने कभी खोजा ही नहीं। यही था पहला फर्क, सवाल पूछने की आदत। असुर परिणाम चाहते थे, देवता प्रक्रिया समझना चाहते थे। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जिसे इतिहास अक्सर दबा देता है। असुर कमजोर नहीं थे, बल्कि कई मायनों में वे देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे। रावण, जिसे हम असुर परंपरा में रखते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वेदों का परम ज्ञाता था। चारों वेद उसे कंठस्थ थे। शिव का अनन्य भक्त, एक कुशल राजनेता। लंका उस समय सोने की थी। ये रूपक नहीं, ग्रंथों में उसकी समृद्धि का वर्णन है जो तत्कालीन किसी भी राज्य से उन्नत था। तो फिर रावण का पतन कहां हुआ? उसका ज्ञान था, लेकिन उसका केंद्र मैं था। अहंकार, मेरी शक्ति, मेरा राज्य, मेरी इच्छा। वाल्मीकि स्पष्ट लिखते हैं, रावण का सबसे बड़ा दोष ये नहीं था कि वो दुष्ट था, बल्कि ये था कि वो अपनी इच्छाओं का दास था। और महाबली, जिन्हें केरल में आज भी आदर्श राजा की तरह याद किया जाता है, उनकी कहानी और भी जटिल है। भागवत पुराण में वर्णन है कि बलि के राज्य में ना कोई भूखा था, ना कोई बीमार पड़ता था। उनके राज्य में वर्षा समय पर होती थी, प्रजा प्रसन्न थी, और देवता देवता असहज थे, क्योंकि बलि का राज्य इतना समृद्ध था कि देवताओं की प्रासंगिकता ही खतरे में थी। तो क्या देवता और असुर का संघर्ष अच्छाई बनाम बुराई था, या ये एक प्रभुत्व का संघर्ष था? ये सवाल असुविधाजनक हैं, लेकिन ग्रंथ खुद ये प्रश्न उठाते हैं। अब आइए उस मूल अंतर पर जो वास्तव में दोनों को अलग करता था। देवता रित को मानते थे, यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, प्राकृत नियम। वे उस नियम के भीतर काम करते थे। असुर स्वनियम में विश्वास करते थे, यानी मेरी शक्ति ही मेरा नियम है। ये फर्क आज भी हमारे जीवन में दिखता है। जो इंसान सिस्टम के भीतर रहकर काम करता है वो लंबे समय तक टिकता है। जो सिस्टम को तोड़कर सिर्फ अपनी शक्ति से चलता है वो शायद चमकता है, लेकिन एक दिन टूट जाता है। हिरण्यकश्यप नरसिंह पुराण और भागवत के अनुसार इतना शक्तिशाली था कि उसने ब्रह्मा से वो वर मांगा जो किसी ने नहीं मांगा था। न दिन में मृत्यु, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से। ये जीनियस था, एक असाधारण बौद्धिक चाल। लेकिन उसने एक चीज नहीं मांगी, उसने संयम नहीं मांगा। उसने अपने अहंकार को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं मांगी, और वही उसका अंत बना। इसके विपरीत इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, वे कोई परफेक्ट नहीं थे। ग्रंथों में उनकी गलतियां भी दर्ज हैं। अहिल्या प्रसंग, वृत्रासुर वध में उनकी कायरता, बार बार घबराना। लेकिन इंद्र की एक खूबी थी, वे हर बार वापस आते थे। वे सीखते थे, वे झुकते थे,
गुरु के सामने, ज्ञान के सामने। यही वो मानसिकता थी जो देव को देव बनाती थी। अजेयता नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता। और अब वो बात जो शायद सबसे कम बोली जाती है। असुर और देव सिर्फ दो जातियां नहीं थीं, वे दो मानसिकताएं थीं। और ग्रंथ ये स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों एक ही मनुष्य के भीतर भी हो सकती हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों का वर्णन है। ये किसी कुल का वर्णन नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के दो स्वभावों का वर्णन है। दैवी स्वभाव निर्भयता, स्वच्छता, करुणा, सत्य, संयम। और आसुरी स्वभाव अहंकार, क्रोध, लालच और ये विश्वास कि मैं ही सर्वोच्च हूं। गीता ये नहीं कहती कि असुर दूसरे लोग होते हैं। गीता ये कहती है कि ये संघर्ष तुम्हारे भीतर है, हर दिन। और इसीलिए ये कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी वे लोग जो सिर्फ शक्ति में विश्वास करते हैं, जो झुकना कमजोरी मानते हैं, जो सीखना अपमान मानते हैं, जो मेरा नियम ही नियम है में जीते हैं, वे अंततः उसी रास्ते पर चलते हैं जो हिरण्यकश्यप, रावण और विरोचन का था। और वे लोग जो गलतियां करने के बावजूद वापस आते हैं, सवाल पूछते हैं, ज्ञान के सामने विनम्र रहते हैं, वे इंद्र की तरह बार बार टूट कर भी फिर खड़े होते हैं। देवता और असुर का युद्ध आकाश में नहीं लड़ा जाता, वो हर सुबह तुम्हारे भीतर शुरू होता है, जब तुम ये तय करते हो कि आज तुम सीखोगी या सिर्फ जीतने की जिद रखोगी।